तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके दुर्गा को छोड़ के इसके लोक में ये वहां बैठ जाता है 21वें ब्रह्मांड में, और वहां कहते हैं इसका काल रूप परिवर्तित हो जाता है। जो गीता में दिखा होता, देख ले मेरा ये रूप है अर्जुन, मैं ऐसा हूं, तो कहते वहां दिखाऊं तुझे, वो आने लग रहा। अब उसने क्या ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है कि इतने समय में ये प्राणी जल बुझ कर यहाँ से ऑटोमेटिक उठ जाएंगे, और केवल वो माल निकला पाओगा एक ऑटोमेटिक पात्र में नीचे, वो खाने के लिए जाता है। तो उसने जब देखा कि देखो बेटा वो आ रहा है, वो काल देखा तुमने, वो आ रहा, वो है वो काल, तुमको निराकार बताया करते सारे, और देखो ओछा माथा, काली सूरत, लंबे दांत। अब ये 1000 भुजा भी दिखा सकता है और 2 में भी रह सकता है, ये सिद्धियां होती है। उसने देखा कि वो आ रहा 2 भुजा युक्त, वो सामने काल है, अरे तुम जाओ यहाँ तक, मेरी इसकी वो है की बात। अब वो सारे प्राणी तो परमात्मा ने अपनी शक्ति पे भेज दिए, अपने कर्माधार पे, कोई भूत बना, चाहे गधा बना, चाहे देव बना, चाहे महादेव बना, चाहे राजा बनो। अब उधर से काल जब आया, सामने देखा जोगजीत रूप में खड़े भगवान को। अब उसी जोगजीत रूप में परमात्मा ने उसको निष्कासित किया था वहां से 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक तक। तो वो काल बोला कि जोगजीत पहले तो ये बता तू आया किस लिए, मेरी इजाजत बिना तू मेरे लोक में क्यों आया, और वहां तक तूने मुझे मार निकाला, मोही जोग जीतना छोड़ दूं तो ही। पहले तो ने बोला तू मुझे कोई आदेश है परमात्मा का तो वो बता दे, और फिर तो न गड़ूंगा गिर के। जोग जीत क्योंकि परमात्मा को अपना भाई समझ रहा था, जिसने उसको ईश्वर आदेश उसी रूप में आके निकाला था। तो कबीर साहब कहने लगे, मैं बोला भाई मैं उस कबीर परमात्मा ने भेजा हूँ अपना डबल रोल करके, मैं पूर्ण पिताजी ने भेजा हूँ, और नीचे जाऊंगा ब्रह्मंडों में, तेरे 21 ब्रह्मंडों में, 20 में, और तेरी पोल पाड़ के आऊंगा, ये बताऊंगा कि भगवान ने जिसको तुम निराकार मान कर वेद और गीता के आधार पर आधारित हुए बैठे, ये तो काल है, असली परमात्मा कोई और है, पूरा प्रमाण देकर दिखाऊंगा उनको, सब अपनी शक्ति से नाम दूंगा, सच्चा नाम, और तेरे जाल से निकालूंगा मैं, ये आदेश देकर भेजा है मेरे को पिताजी ने। अच्छा डट जा, पहले तुझे मैं ठीक करता हूँ। अब कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे ऐसे झपटा ये काल जैसे बाज झपटा कर चिड़ी पे, और फिर मैंने भाई वो सच्चा नाम सिमरण किया श्वास के द्वारा, एक सत्ता नाम सतनाम है, वो श्वास से सिमरण होता, हम आपको देंगे जो हमारा उपदेशी होगा। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई, चाहे देव बला हो, चाहे महादेव बला हो, चाहे किसी प्रकार की आपत्ति सिमरण कर लियो, ढूंढी नहीं पाए। हमें याद दिलाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि वो सिमरण किया भाई मैंने, और सिमरण करते हैं उसका ऐसी हालत होगी, मेरे चरणों में गिर गया और पड़ा पड़ा तड़फे, जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, विवश हो जावे और उस पर हल्ला टहला ना जावे। जब जान गया वो काल की तरह से प्रबल शक्ति है, इसके पास कोई सबक शक्ति है प्रभु की, कहने लगा मेरे चरण पकड़ दिए और रोए रोए, डटे नहीं डटे, रुदन मचा दिया, मैं आपका, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, बड़े तो गलती करते हैं, छोटे तो गलती करते हैं, बड़े अक्षमाई क्या करते हैं, माफ़ कर दो माफ़ कर दो। फिर मैंने कहा माफ़ कर दिया, कैसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ, मेरे 1-2 काम हैं, 1-2 मेरी कमी है मेरे लोक में, वो भी पूरी कीजिए बगू, मैं तो आपको भगवान पिताजी जैसा मानता हूँ। काल कहता है ज्योति निरंतर पड़ा पड़ा। कबीर साहब बोले, मैं बोला भाई ठीक है, मांग के मांगे, कैसे नहीं, वचनबद्ध हो जा जोगजीत, वचनबद्ध हो जा। कबीर साहब बोले वो हो गया वचनबद्ध, बोल क्या मांगता है। फिर बैठ गया ने बोला एक काम करियो, आप क्या करोगे, नीचे जाके, नीचे जाऊंगा भाई, सारी कहानी बताऊंगा, सतलोक की सारी कथा सुनाया करूंगा, और सबको अब सच्चा नाम देकर तेरे जाल तो छुटवा दूंगा। ने बोला अभी तो मैं आया हूँ और अभी तो मुझे भूख लगती है, आप एक काम करियो, 3 युगों में जीव मत ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और जब 4था युग आवे ना कलयुग, फिर कितने जीव ले जाइए, फिर मुझे कोई आंट नहीं। और एक काम करियो, आप अपना ज्ञान दियो, हम अपना ज्ञान देंगे, आपका जो ज्ञान स्वीकार कर ले आपका, मेरा ज्ञान स्वीकार कर ले मेरा, ये और दया कर दियो। अच्छा भाई और बोल, 2 शर्त और रखी, वो भी दे दी, और बोल के मांगे, वैसे कबीर साहब बोले तथास्तु, दे दी भाई। अभी आपके मन में यह शंका आएगी कि भगवान इसे अनजान नहीं, जानी जान थे,
तो उसको तीन युगों में राहत क्यों दे दी, थोड़े जीव ले जाने की और चौथे युग में गणे ले जाने की। अब प्यारी आत्मा, वो परमात्मा अनजान नहीं है, वो सारा जाने। और उनको ये भी मालूम था कि क्या मांग सकता है ज्योति निरंजन, ये बालक, उसके सामने बालक है। ये आपको दिखाऊंगा सामवेद और ऋग्वेद के अंदर युवा कबीर माने समर्थ कबीर, और बाकी ये देवता, ये महादेव और ये ब्रह्मा, ब्रह्म पर ब्रह्म, ये तो बालक और वृद्ध, ऐसी स्थिति। युवा माने समर्थ, जो सारे काम करने में समर्थ हो, और बालक और बूढ़ा सब कार्य नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा ने उस पूर्ण ब्रह्म की, सतपुरुष की युवा कबीर नाम करके महिमा की। तो कबीर साहब को मालूम था ये क्या मांगेगा कि 3 युगों में जीव ये भक्ति नहीं करे सतलोक की। क्यों नहीं करे कि सतयुग में इतना सुख हो इस प्राणी को, लाखों वर्ष की उम्र होती है, और पत्नी से पहले पति नहीं मरे, और बाप से पहले बेटा नहीं मरे, और बड़े स्वस्थ शरीर, बड़ा शुद्ध वातावरण, और सबकी समाधियां लगती हैं, ऊपर ध्यान लगाते हैं, कोई ब्रह्मण देख रहा, कोई कीटो घूम रहा होता है, सिद्धियां आकाश में उड़ जाने की, क्योंकि उस समय पुण्यकर्मी प्राणी पिछले संस्कारी हंस आते हैं। तो कोई भक्ति ना करे। ऐसे त्रेता में, फिर द्वापर में, अब कलयुग में के बने हैं कि पिछले पुण्य संस्कार तो खत्म हो रही है। आपके भक्ति वाले जो ज्यादा थे वो तो खत्म होगी, ना कुछ सिद्धि रही, ना किसी में कुछ रिद्धि रही, ना कुछ ऊपर उड़न की शक्ति रही, और भक्ति सारी शास्त्र विरुद्ध होगी। और फिर आपके ऊपर जो कर्म दंड आएगा, इन भगवानों की भक्ति से ठीक नहीं हो सकता, तो सिर पटक लियो, क्योंकि ये कर्म से कम जाता, कर नहीं सकते। और परमात्मा कहते हैं कि मैं जब आऊंगा या अपना दास भेजूंगा, उसको शक्ति दे दूंगा, अंत तो उनके काम सरेंगे, जो सिद्धि नित्य नाम ले लेगा। और फिर ये आप जान जाएंगे भगवान कैसा होता। फिर एक ज्ञान निर्मल होगा जो सबसे भिन्न होगा। और कलयुग में परमात्मा जब भेजते अपने संदेश वाहक को कि ये सब दूत जो काल के आके अपनी अपनी व्याख्या कति फाइनल कर देते हैं, परमात्मा की परिभाषा लिख कर छोड़ देते हैं कि ये है भगवान। और फिर वो परमात्मा अपनी सत्य ज्ञान का ढोल पीटता है, और फिर सबको वो कलम बंद करके उनके हाथ बंधवा कर परमात्मा ने आज सबको चुप करवा दिया। अब ये प्यारी आत्मा सब समझ जाएंगी भगवान कौन है और कैसा है, क्या परिभाषा है उस परमेश्वर की। तो परमात्मा कहते मैंने सारा बेरा था, मैं बालक नहीं हूँ, इसलिए इसको 3 युगों की छुट्टी दे दी। चौथे युग में बेटा मैं देखूंगा फिर तुझे। इसने ये सोचा था कि चौथे युग में ये भक्ति योग रहे नहीं गए। 4 तो पंथ बना दिए हमारे, 4 तो मजहब बना दिए, और 25 पंथ बना दिए। एक भगवान शास्त्र, एक दिन की नैना व्याख्या, घुमा फिरा कर सारे कहते ज्योति निरंजन, घुमा फिरा कर प्रकाश देखो, ज्योति देखो, हृदय में पहुंचो, फलाना पहुंचो, और परमात्मा आकार में, और ये बताओ उसको निराकार। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये सब बेसलस कथाएं बना के अभी तक दंत कथाएं बनाई सुनाई हमारे को। इब्साना समाज हो रहा है, कोई बालक नहीं, सारे समझ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष लगेंगे, ये सब समझ जाएंगे हम कहाँ खड़े थे। तो ये सोच के परमात्मा ने ऐसा सोचा था। तो फिर ये धर्मदास कबीर साहब बताते हैं कि जब ये सारी इसने मांग ली ना भिखारी ने मेरे, तो सारी डिमांड पूरी होगी। फिर दीदे काटे, फिर आंख बदल गया, कहने लगा क्या करेगा जोगजीत, बेशक जा, तेरी कोई नहीं मानना वहाँ पे, मैंने सबको उल्टे रास्ते लगा रखे अपने दूध बेच बेच के। आप कहोगे सतपुरुष है, वो कोई और भगवान है, तेरा सिर फोड़ेंगे। और मैंने 12 नकली संत भेज रखे हैं समाज में, और सब ने गलत नाम तुम्हारी महिमा गा रखी है, सतलोक है, सतपुरुष है, सचखंड है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों से। और फिर वो नाम सारे गलत देंगे, मेरे पास आओगे, एक भी बार नहीं जा सकता। और तुम जाओगे ना, जब तुम्हारे दूध को 13 संदेश भाग जाएगा तुम्हारा, उस समय तो करोड़ों की संख्या में एकत्रित कर चुके होंगे वो, और सबको गलत ज्ञान में इतना रंग देंगे, उसका दुश्मन बना देंगे। जो 13 संदेश वाहक कहेगा ये साधना ठीक नहीं इनकी, और जा कर ले, तू क्या करेगा। क्या बोला, दवा 10 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। दवा 10 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। 12 पंथ चला दूंगा नकली, और 12 दूत बेच दूंगा, और वो महिमा गाओगे ऊपर सतलोक, कान दबा के आंख दबा के देख लो, बस ये साधना है। नाम 5 गलत देंगे, क्योंकि काल परमात्मा ने मना किया, 5 का नाम काल के भाई, ये 5 नाम काल के ही, बिल्कुल पार नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं, दवा 10 पंथ करूं, काल बोला 12 पंथ चलाऊंगा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ऊपर सतपुरुष है, वो तो है नहीं, निराकार है। और फिर
द्वादश पंथ नाम जो लेई वो मेरे मुख आन समोही। इन 12 पंथा में जो नाम लेंगे ना वो सारे मेरे मुंह में होंगे, बाहर जा नहीं सकते। कर लिए क्या करेंगे। और फिर कबीर साहब फिर कहते प्रथम अंश हमारे जाई पीछे अंश तुम्हारा आई। ये 600 वर्ष पहले की वाणी बोल रहा हूँ आपको, जो सुना रहा हूँ कबीर साहब की, आज की नहीं है। जो परमात्मा आए थे जब लिख कर गए थे और आज वही हो गया। कहते हैं काल बोला कि पहले मेरे दूत जानेंगे सारे इसमें पृथ्वी लोक पे, और पीछे से तुम्हारा दूत यानी संदेश वाहक होगा, और फिर उसकी जो है ना कोई नहीं सुनेगा। कबीर साहब बोले ये तेरी चिंता नहीं, मैं जानू क्यों कर सुना। मैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी परिभाषा जानता हूँ, ये कैसे पहचानेगी मुझे। तो परमात्मा को मालूम था कि तब तक ये सब ने जो एंड बैंड बोलना सारे बोलेंगे, और जो भी इन्होंने कथाएं अपनी फाइनल करनी थी वो कर देंगे। आज वही हो चुका है। इन महापुरुषों ने अपनी जो अंतिम लेखनी लिखकर बंद कर दी किताबें। अब ये है परमात्मा, ऐसा है भगवान, ये सतपुरुष है, इसका निराकार है, ज्योत दिखाई देती है। और ये सब दास के पास उपलब्ध है, सबके कंप्यूटर में फीड करके और सीडी बनाकर समाज में भेज दी। अब ये चीज नहीं कर सकते कि हमने तो नहीं कही ये बात, और इस समाज को ये पता लग जाएगा हमारे गुरुजी ये बताते थे वास्तव में सच कथा ये है, और सारे शास्त्र आधार होगी, तो ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष लगेंगे जिन्हें भक्ति चाहिएगी। और जो रूढ़िवादी है तो बड़ो कुएं में पड़ कर, वो तो उसके लिए तो स्कूल है कोई ना, उसके लिए तो ये पाठशाला नहीं है जिसने मानना नहीं, आंखें देखी बात के। कहते जान बुझ साची तजय और करे झूठ तने वाह की संगति है प्रभु फिर सोपन में भी ना दे। उनकी तो हमें जरूरत भी नहीं। वो कैसे बताए परमात्मा ने, उनके बारे में क्या बताते हैं कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तने और वाह की संगति है प्रभु फिर सोपन में ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध है ठोठे, संतों के नहीं काम के है इनको दो गल जोटे। चतुर प्राणी चोर हैं। चातुर कौन से? जिन्होंने शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर अपने अटकलों से परमात्मा की व्याख्या गलत बता रखी है और अपने आप को ऋषि और महर्षि और महासंत सिद्ध कर दिया, जगत गुरु सगत गुरु, वो तो है चतुर प्राणी। और मूड जो इतना प्रमाण देख के भी नहीं मानेंगे, वो मूड बताए कति नादान, इतने प्रत्यक्ष प्रमाण देकर उनको नहीं छोड़ सकते। फिर परमात्मा कहते वो हमारे काम के कोई ना, वो तो वही रहना। उनको दो गल जोट और पक्का दृढ़ कर दो, मरो कुएं में पड़ के। चातुर प्राणी चोरे हैं ये मूड मुग्ध है ठोठे, ये संतों के नहीं काम के है उनको दो गल जोटे। लगे रहो भाई वहीं पर। लेकिन जिनको प्रभु चाहिएगा वो अब डटे नहीं डटेंगे। अब क्या होता है कि धर्मदास जब मैं पहली बार यहाँ आया मृत मंडल पर चला, इस काल को बोला तू चुप रह बैठ जा दिशा से, मैं आप देख लूंगा जिसको लाना है ना लाना है क्या करना है। तो कहते मैं पहली बार जब आया ब्रह्मा से मिला, ब्रह्मा को नाम दिया, मैंने समझाया, वो समझ गया सारी कहानी। उपदेश दिया फर्स्ट मंत्र, हम पहला मंत्र इसलिए देते हैं आपको कि आप में जो और भी कोई रह रहा होगी ना शंका, या तो सीधे हो जाओगे ना छोड़ जाओगे नाम में, तो उससे कोई लाभ हानि आपको नहीं होगी। तो परमात्मा ने ऐसा प्रोसेसर बना के सबसे पहले ब्रह्मा को प्रथम मंत्र दिया, सारी बात समझ गया। फिर विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी को समझा बेटा तुम मेरे बच्चे हो और ये तुम्हें दिखाई भी नहीं देता, आकाशवाणी करके तुम्हारी घी बांध रखी सबकी, और तुम ये काल है, तुम मेरे प्यारी आत्मा हो, तुम नाम जपो तुम यहाँ से निकल जाओगे। नाम ले लिया। फिर शिव जी के पास आए, शिव जी को समझाया, ये भी पुण्यात्मा मान गई एक बार तब बात, ये सोहम नाम दिया इसको। फिर क्या बता बेटा मैं फिर आऊंगा कुछ समय के बाद, तुम्हें दूसरा वास्तविक मंत्र दूंगा सतनाम। तो परमात्मा जब दोबारा गए जोगजीत रूप में, तो काल ने देखा कि तेरे बेटे गए सारे और ये चले गए, तो समझो सब न बता देंगे। उनकी बुद्धि चेंज कर दी अंदर बैठ के, और ब्रह्मा को के मन में क्या पैदा कर दिया कि झूठ बोलता है, वेदों में लिखा सो फाइनल है और कोई परमात्मा नहीं है, बस एक ज्योत निरंजन ये ब्रह्म, यही फाइनल परमात्मा है, अंतिम प्रभु है। दोबारा जो परमेश्वर गए तो ब्रह्मा ने यही ऊट पटांग की, देखो स्वामी जी मैं आपकी बात को गलत नहीं मानता, लेकिन वेदों से अलग मैं नहीं मान सकता। कबीर साहब बोले वेद एक बार पढ़ कर देख ले, इसमें क्या लिखा है। क्या बताया कि वेद हमारा भेद है, हम वेदों में ना, और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना।
वेद जो है ये मेरी महिमा गा रहे हैं। कबीर परमेश्वर है, कबीर सर्वशक्ति मान है, सरश्री रचिनहार कबीर है, अंगारी कबीर है, बम्भारी कबीर, सतलोक में रहता है वो कबीर मैं हूँ भाई। मुझे सतपुरुष अकाल मूर्ख सब स्वरूपी राम कहते हैं, मेरा असली नाम कबीर है। कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं वेदों में ना, और जिस वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते ना। वेदों में क्या है कि ब्रह्म की तो पूजा की विधि है, बस ओम नाम का जाप और 500 यज्ञ, और उसके बाद महिमा गारक गाई है पूरे परमात्मा की। पूर्ण ब्रह्म कोई और है, उसका नाम कबीर है, वो सब सृष्टि रचनहार, वो पूजा के योग्य है। हमारी पूजा पूरी नहीं है, हमारी पूजा भी अच्छी नहीं है, लेकिन समझने वाले के बाद जो 5वां जो वेद है, जो दास समझा रहा आपको, ये इसमें वो सारी विधि प्रभु के पाने की। ये 5वां वेद इनके पास काल ने दिया नहीं, इसने गुप्त कर दिया। तो क्या बताता है परमात्मा के वेद हमारा भेद है। जिन वेदों को तुम चारों वेदों को फाइनल मान रहे हो, ये मेरी ही महिमा गा रहे हैं, पर जिस वेद से मैं मिलूँ वो ये वेद जानते ना, ये चारों वेदों का वर्णन नहीं। तो ऐसे गीता जी में कहा कि अर्जुन मेरी पूजा करनी ओम नाम की जाप है मुझ ब्रह्म की, और उस परमात्मा की पूर्ण ब्रह्म वो सर्वशक्तिमान सर्वसुखदायी सदा अजर अमर करने वाला और अजर अमर है, उसकी भक्ति करनी तो संत न ढूंढ ले। यही वेद में लिखा है। यजुर्वेद में यही प्रमाण है 40वें अध्याय के 10वें और 13वें श्लोक 12वें श्लोक में कि देखो मेरी भक्ति करनी है तो यहाँ तक की उपलब्धि है। उस वो परमात्मा कोई और है तो उसके बारे में जानकारी कोई तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण संत तुझे बताएंगे, वैसे तू ऐसे कर लेना। तो ऐसे इन चारों युगों में परमात्मा आए, लेकिन तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने मना कर दिया। कहने लगे जी वैसे आप ठीक हो, हम आपसे कोई बुरा नहीं मानते, पर हमें ब्रह्मा ने बता दिया। वो दोनों और नाट गए। कबीर साहब बोले भाई ना मानो के बस की बात है। अब ब्रह्मा विष्णु में इसका दोष क्या बेचारों का। यहाँ किसी का छोटा मोटा सुख हो गया, अच्छी कोठी हो, एक कार हो, हाँ शाम में गुटी ला ले और फिर सिनेमा देखे ना, फिर क्या जरूरत भगवान की। और ये तो 3 लोग के प्रभु, तो ये फिर बाद में समझ में आओगी जो बात कति बिगड़ जाएगी। तो उससे पहले जो लग जाएगा वो पुण्य भागी होगा, उसके भाग बड़े होंगे। अब ये सारी स्थिति बता कर परमात्मा ने कहा जो धर्मदास फिर सारी कथा सुनाने लगा कि आप कहते हो ना ऊर्ध्व। फिर धर्मदास कहने लगा भगवान एक बात समझ में नहीं आती, इतने दिन हो गया हम ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हुए 4-5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तो मेरे याद है, तो क्या ये गलत है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की फिर इतनी महिमा बनी कैसे? तो ये पूजा के योग नहीं है तो फिर इनकी महिमा बनी कैसे? जैसे दास ने परसों सुनाया था आपको कल कि ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों गुणों की पूजा गीता मना किया हुआ है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो कबीर साहब कहते हैं कि इनकी महिमा तो आज भी इतनी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, लेकिन तुमने उल्टा काम करवा दिया इन संतों ने। कैसे? अब देखियो गीता जी का अध्याय नंबर 15 के वो 4 श्लोक सुनाता हूँ, इनसे ये सारी कहानी समझ में आएगी आपके कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कैसे करनी है और हम कर कैसे रहे हैं। अब देखो ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, अब 100 बार सुनोगे ना जब समझ में आओगी। क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल जाता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक सारे साल करे, और जब कि नेक्स्ट क्लास में होने योग्य होता है, ऐसे ही आप लगातार सुनते रहोगे, यहाँ भी सुनोगे, CD भी देखोगे, किताब भी ले जाओगे, फिर आप परफेक्ट बालक बन जाओगे, बड़े फटाफट बोला करोगे, सारी समझ जाओगे। तो अब पहले तो हमने ये आपको खूब समझाना पड़ेगा, और 100 बार सुनोगे ना प्रभु की कथा, फिर भी अच्छी लगनी चाहिए आपको, तो आप भक्त हो। अथ पंचदशो अध्याय पहला मंत्र, ऊर्ध्व मूलम। ऊर्ध्व मूलम नीचे को, ऊपर को जड़ वाला। ऊर्ध्व माने ऊपर को। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो जड़ है उस परमेश्वर की, मूल है ऊपर को। वो तो पूर्ण परमात्मा तो समझो जड़ है संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की। ये गीता ही समझाऊंगा आपको, जब समझ में आओगे वो परमात्मा कौन है, पूर्ण ब्रह्म। ये समझो ये पूर्ण परमात्मा ये तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, परम अक्षर पुरुष। ये तो जड़ समझो। ऊपर कहते हैं आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर को जड़ वाला पूर्ण परमात्मा वाले, और नीचे को शाखा। काल ने ये तना और ये डार बंद कर, इसको नहीं ज्ञान नहीं बताया, केवल तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाले।
इस उल्टे लटके हुए संसार के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को समझो अविनाशी कहते हैं, अर्थात ये रचना है उस परमेश्वर की। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखा माने नीचे को शाखा वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे, और उस संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल से लेकर जड़ से लेकर और सब तना और डार और टहनियों को और पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तत्व से जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को सही जानता है। अब क्या कहता है ये काल भगवान, अब फिर समझ लो कि जो संत तुझे इस सारे ब्रह्मांडों को बता देगा, इस सारी रचना को ठीक ठीक बतावेगा न्यारे न्यारे, तो समझना वो तत्वदर्शी संत है। और फिर क्या बता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में भक्ति की अर्जुन, ये तो वो कोई संत आवेगा उसने पूछिए। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक पवित्र गीता जी। उस ज्ञान को, उस परम पिता के ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास कर जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, वह तत्वदर्शी संत श्रद्धापूर्वक प्रसन्न करने से परमात्म तत्व को, उस परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, और फिर कौन है वो तत्वदर्शी, इसका 15वें अध्याय के पहले में फैसला कर दिया कि जो इन ब्रह्मांडों का पूर्ण जानकार हो, जड़ से लेकर टहनी क्या है, तना कौन है और ये कौन है, अगर ये कोई बता दे तो समझो वो तत्वदर्शी संत है। वो कैसे बताएगा, वो कबीर परमेश्वर आएगा, वो बताएगा अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डारे, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। ये कबीर परमात्मा की वाणी 600 वर्ष पुरानी जो बोल रहा हूँ मैं, गीता जी के 15वें अध्याय को बोल रहे हैं वो साधारण भाषा में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसे पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और निरंजन ज्योत निरंजन ये डार, ये काल, इसकी डार एक मोटी डार, ऐसी ऐसी सैकड़ों डार होती है वृक्ष के। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। हम तो ये पात रूप में आ गए हैं ब्रह्मा विष्णु में से। अब ये क्या है, ये तना तो परब्रह्म है अक्षर पुरुष, और ये क्षर पुरुष ये डार है। और इस क्षर पुरुष यानी ज्योत निरंजन के 3 बेटे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी कहते। और ये जड़ कौन है, ये पूर्ण ब्रह्म। ये तो काल स्वयं कह रहा है कि उस आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा तो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की। ऐसे जो बता देगा उसको तो समझना वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो इसमें हिंट भी दे दिया कौन होगा फिर वो तत्वदर्शी संत। 15वें अध्याय का फिर प्रथम श्लोक फिर देखो, ऊपर को जड़ ऊपर आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल वाले जड़, और नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूपी वृक्ष को जो संत जड़ से लेकर मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, अर्थात वो है वो तत्वदर्शी संत, वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, ये समझ लेना। आगे देखो दूसरे में, अब ये उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा, ये जल से बड़ी हुई नहीं, ये इनकी अपनी सोच है। वो विषय पर वाला शाखा, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की ये शाखाएं, ये तो नीचे को इस तीनों लोकों में और इस मनुष्य फैली हैं, और मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में कर्मा के बंधन में ये बांधे तुमको, ये पार नहीं होने देते ब्रह्मा विष्णु में इस तक की साधना वाले, ये कभी पार नहीं हो सकते। आगे देखो तीसरे में क्या कहा कि देखो उस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है कि मैं तुझे बता रहा हूँ ना, मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में पूरे ब्रह्मांडों का। मैं तेरे और मेरे डिस्कशन में, ये गीता की चर्चा में भाई मैं नहीं बता पा रहा पूरा, वो तो वो संत बताएगा। यहाँ वैसा नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत,
और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरट मूलम अति दृढ़ मूल, यदि इसको भूल जाओ, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस सत्ज्ञान रूपी हथियार द्वारा काटा जा सके, इसको सुलझाया जा सके, समझा जा सके, वो तरीका और कोई नहीं। उस सत्ज्ञान से समझोगे भाई, इसने हथियारों से काटोगे। आगे देखो, चौथे में कमाल कर दिया है। 15वें अध्याय का चौथे श्लोक में क्या कह दिया भगवान ब्रह्म ने कि भाई उसके पश्चात जब तुझे कोई भाग जग जा, वो आजा संत बताने वाला उस परम पिता की रजाते हैं, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को ओए होए भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात फिर उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है मैं भी उसके अधीन हूँ, वो मेरा मालिक है, मैं उसका भिखारी हूँ, मैं उसके अधीन हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी की परपदे माने पूजा करो। अब निधि ध्यान जो भी हो तो दास बताओगा कैसे भक्ति करनी, इनको क्या मिला, ये तो ठीक है सरलार्थ कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब क्या बताया कि फिर देखो अर्जुन, फिर तेरे भाग जाग जा, वो तत्वदर्शी संत मिल जाए, फिर देर मत करना। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को बड़ी भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए व्यक्ति फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन यानी पुरानी सृष्टि की रूपी वृक्ष की रचना हुई है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, जिसने इसको रचा है, और मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ, मैं उसका पुजारी हूँ। ये कबीर परमात्मा ही, अब दिखाऊंगा आपको, एक कथा सुनाऊंगा कल के सत्संग में। तो इस प्रकार इस दृढ़ निश्चय करके उसी भगवान की भक्ति करना, मेरी नहीं। अब कहते हैं उसकी भक्ति करने से फिर जन्म नहीं होता। अपने बारे में बताते हैं अर्जुन, तेरे और मेरे तो बहुत जन्म हो रही। चौथे अध्याय का और ये 5वां श्लोक देखो, ये देखो अर्जुन, तेरे और मेरे तो बहुत जन्म हो लिए। ये परंतु अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इति सिद्धम के काल तो जन्म और मृत्यु में है। अब वो कौन है, वो परमात्मा, उसके बारे में ये दास की ड्यूटी लाई है परमेश्वर ने, और अब आपके सामने वो तथ्य आएंगे जो सारे के सारे हमारे पुरातन पवित्र शास्त्रों में खजाना दबा था, लेकिन आप तक वो पहुंच नहीं पाया। ये हमारे संतों की और इस काल की मेहरबानी रही, क्योंकि काल ने लिखा है गीता में कि मेरे हाथ में सब प्राणियों की बुद्धि है जो मेरे अंतर्गत है, और जब चाहो उनमें ज्ञान रूपी चांदना कर दूं, जब चाहो अंधेरा कर दूं। ये भगवान फेल कर रखे ऋषियों की के बसावन बोली आत्माओं की, इन संतों के जो वर्तमान में बैठे यहाँ पे, ये तो उसका जो कृपा पात्र हो गया, फिर ये काल उठ जाएगा बुद्धि तय। और फिर ये शास्त्र आपके उंगलियों पर टिप्स पा, हमारे बच्चा देख लो जो 4 साल हो गए नाम दिए, इनसे श्लोक नंबर पूछ लो, ये को आपको बता देंगे उस श्लोक नंबर में क्या लिखा गीता की, क्योंकि इनकी बुद्धि से काल हट चुका है और परमात्मा का पंजा हो चुका है। और फिर देखना सारे शास्त्र आपको ऐसे लगेंगे परमात्मा ये कहाँ छुपे पड़े थे। और इस दास की मजबूरी होगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी लाई परमात्मा ने, साथ में मुझे मालूम था कि मेरे जैसे दुखी बहुत हैं, इस प्राणी बहुत हैं, प्रभु के चाहने वाले मेरे से भी ज़्यादा सेक्रीफाइस है, और उनको अब ये मार्ग मिल जाएगा। आज भी आत्मा तो ज्यों की त्यों है, कति इतना भी अंतर नहीं इसमें। आज भी श्रद्धे दी शीश क्या देना, जैसे गुरुदेव के ऐसे करना। कैसे? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद इस शीश पे है, आप बसे जगदीश। सिर कैसे देना है? जैसे ये दास कहे फिर ऐसे करना। यदि आपने सफल भक्ति करनी है तो फिर डगमग मत होना, और फिर देखना आपका बेड़ा पार होगा। अब दास वही बताएगा जो, क्योंकि मैं कोच हो गया इस खेल का और आप इस खेल के खिलाड़ी हो गए, और जिसने इसमें एडमिशन लेना, खेल में सेलेक्ट होना है, उसके लिए नियम बना रखे, हमने एक फॉर्म बना रखा है। उस नियमों को अपना आजीवन निभाना होगा जैसे इस गेम में सफल होना है तो, और जरा सा भी आउट हो गए फाउल हो जाओगे, ये नियम है। इसी प्रकार इसका अब जो प्रसंग चल रहा था अपना कि अब गीता जी के 2 श्लोक और सुना के फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति फिर समझाऊंगा कि ये बुरे नहीं है, लेकिन इनको जिस तरह तुम पूज रहे थे ऐसे नहीं पूजा थी, इनको कैसे पूजना था
इनकी कैसे हमने, एक तो होता है पूजा, एक होता है आदर। सत्कार आदर नहीं कोई और चीज होती है, पूजा कोई और चीज होती है। कैसे? जो पतिव्रता पति से रहती आन पुरुष निभावे और बसे पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की बहन बेटी अपने ब्याही जाती है तो वो पहले अपने परिवार में जाती है, वहाँ सास ससुर के अंदर, तो सास से भी उसका लगाव है, ससुर से भी है, जेठ से भी, जेठानी तक भी, देवर तक, देवरानी तक, ननद तक, सबसे। लेकिन वो आदर सबका करती है, और लेकिन जो पूजा करती है अपने पति की, पूजा पति की करेगी और श्रद्धा उनमें भी रहेगी। उनके जितना जिनका आदर है उतना अवश्य करेगी, तो भी पतिव्रता। अगर उनका अनादर करेगी तो भी वह पतिव्रता नहीं है। तो हमने रहना इस लोक में है तो सबका आदर करके रहना है, लेकिन पूजा अपने पति में, ध्यान जो उसकी समर्पण अपने पति में होगा, कभी नहीं हो सकता किसी में जो पति